हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था दैट वाज एक्सेलरेशन, राइट। देखिए एक्सेलरेशन में देखिए हम बात जब कर रहे थे एक्सेलरेशन की, जिसका मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से चेंज आ जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया था मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टाइम से, वेलोसिटी के चेंज को इनफैक्ट। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का चेंज जो होगा उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगी। तो वेलोसिटी के चेंज की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट भी क्या होती है, सेकेंड। तो मीटर सेकेंड, सेकेंड क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली यूनिट क्या बोली थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर के लिए -1 लगा देते हैं, या किलोमीटर पर आर, या किलोमीटर पर आर स्क्वायर, या किलोमीटर पर आर स्क्वायर। माइनस को क्या बोलते हैं, पर। किलोमीटर पर आर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी। क्लियर है, इसकी यूनिट कैसे बनेगी बच्चे। हाँ, तो अब यहाँ से बेसिकली मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। टी को मैं इधर ले आता हूँ, टी को मैं इधर ले आता हूँ। जब टी को इधर ले आऊँगा तो a इंटू टी हो जाएगा, तो v माइनस यू हो जाएगा। एक काम करते हैं, u को भी उठा के इधर ले आओ, तो आपकी u इधर ऐड हो जाएगा, u प्लस 80 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, v के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि v की इक्वेशन क्या हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। ये इक्वेशन अब आप याद करेंगे। इस इक्वेशन को कब यूज़ करना है, जब आपको फॉर्मूले में, जब आपको न्यूमेरिकल में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो और पूछें एक्सेलरेशन, या फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या पूछें टाइम, तब भी लग जाएगी। या इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और फाइनल वेलोसिटी पूछें तो क्या लग जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यानी कि ये इक्वेशन कब लगानी है, जब आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम गिवन हो और क्या पूछें आपसे, a, तो ये इक्वेशन लग जाएगी। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन गिवन हो और आपको क्या पूछें, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, तब भी ये लग जाएगी। यानी कि जिस क्वेश्चन में वी यू ए टी की बात हो रही हो, वी यू ए टी की बात हो रही हो, तो इक्वेशन लग जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। दो और इक्वेशन है, उनको भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही कहते हैं। उन दोनों इक्वेशन को अभी आप याद करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशन में बाद में कराऊंगा। तो अभी आपको न्यूमेरिकल के बहाने इक्वेशन रटवा दूंगा, फिर हम उसका डेरिवेशन करेंगे। इक्वेशन आई कैसे, एग्जाम में उसका डेरिवेशन भी आता है। तो आपकी जो अदर टू इक्वेशंस हैं, तो सेकंड इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। पर यहां पे सवाल आता है, सर ये s क्या है। देखो बच्चों, जब भी कोई बॉडी मोशन में है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये मोशन में है। अब मोशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। मान लो इसने u से अपनी फाइनल वेलोसिटी v कर दी, ये फाइनल वेलोसिटी v कर दी, यानी कि उसकी वेलोसिटी इनिशियल ये थी, फाइनल ये कर दी। आप एक बात बताओ, अगर कोई अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, इनिशियल से फाइनल पे जा रहा है, मान लो 0 से 10 पे जा रहा है, या 0 से 50 पे जा रहा है, या 0 से 100 पे जा रहा है, या 10 से 20 पे जा रहा है, या 30 से 40 पे जा रहा है, या हो सकता है स्लो भी हो रहा हो, 40 से 10 पे आ रहा है,
50 की स्पीड से 10 की स्पीड पे आ रहा है, 100 की स्पीड से 90 की स्पीड पे आ रहा है। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, मैंने आपको क्या बताया था, एक टॉपिक का जन्म होता है, उसका नाम है एक्सेलरेशन। यानी कि जब वेलोसिटी चेंज हुई तो उसमें क्या ऐड होगी एक वैल्यू एक्सेलरेशन की। यानी कि अगर u से v गया है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में क्या इंड्यूस हुई होगी, एक्सेलरेशन, तो a भी होगी। अब यहाँ से यहाँ जाने में क्या लगा होगा उसको, कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। बिना टाइम के u से फाइनल तो हो नहीं गई होगी, चाहे 2 सेकंड लगे चाहे 20 सेकंड लगे। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ और भी होगी, क्या, टाइम। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मोशन में फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती हैं। तो मोशन के दौरान क्या होगा, एक इनिशियल होगी और एक क्या होगी, फाइनल। इनिशियल से फाइनल आने में क्या लगेगा, कोई टाइम, उसको टी कह देंगे। अगर इनिशियल से फाइनल आई है, वेलोसिटी चेंज हुई है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या पक्का होगी, एक्सेलरेशन ए। अब एक बात बताओ, अगर कोई इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन को कहते हैं एस। तो एस क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जब कोई मोशन करता है तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन, टाइम, और एक चीज़ और होती है डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि जब कोई मोशन में आ रहा है तो डिस्टेंस तो कवर होगा ही होगा। आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, रिक्शा पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, स्कूटर पे बैठे हो, कुछ तो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना आप, तो एस भी हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस की इक्वेशन है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक थर्ड इक्वेशन है दैट इज वी स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इज इक्वल टू ए एस। अब वही बात है, एस क्या है भाई, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ए क्या है, एक्सेलरेशन। व्यू और यू वी तो जानती हैं, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। ये तीसरी इक्वेशन होगी। तो आपने 3 इक्वेशन अच्छे से याद करनी है। कौन कौन सी, पहली दोबारा से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। एक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s वही क्या है, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है विदाउट टेकिंग न्यूटन। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मुझे न्यूमेरिकल में कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी। ये तो कंफ्यूजन होगी। सिंपल सी बात है, जिस न्यूमेरिकल में डिस्टेंस की बात ना हो। अच्छा, इसका क्या मतलब है डिस्टेंस की बात ना हो, डिस्टेंस की बात ना हो इसका मतलब है ना डिस्टेंस दिया है ना डिस्टेंस पूछा है, तो फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देना। जिस न्यूमेरिकल में डिस्टेंस की बात हो रही है, अब डिस्टेंस की बात होने के 2 मतलब है। यहाँ तो डिस्टेंस गिवन होगा कि भैया इतने मीटर चल ली, इतने किलोमीटर भाग ली, या डिस्टेंस निकालना होगा कि इतने से इतनी वेलोसिटी आ गई, बताओ कितना डिस्टेंस चली। तो डिस्टेंस दिया हो या निकालना हो तो आपको इनमें से कोई एक इक्वेशन लगानी है। अब आपने कैसे सोचना है कि कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी, मैं आपको बताता हूँ। अगर न्यूमेरिकल में डिस्टेंस की बात हो, टाइम की ना हो, किसकी ना हो, टाइम की ना हो, तो इक्वेशन ये लगेगी। ये इक्वेशन कब लगानी है, जब बात किसकी हो रही हो, डिस्टेंस की, और किसकी ना हो रही हो बात, टाइम की बात नहीं हो रही। तो फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगा देना, 2s। और जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात हो रही हो साथ में टाइम की भी बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, टाइम की, तो फिर कौन सी इक्वेशन लगनी है, किस इक्वेशन में डिस्टेंस और टाइम दोनों है, सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जिसमें डिस्टेंस की बात हो रही है पर टाइम की बात नहीं हो रही, तो फिर कौन सी इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। और जिसमें डिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन करते वक्त ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देनी है कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है, कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये उतार लो कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। फिर देखो पूछा क्या है, फिर लिख लो ये मुझसे पूछा है। तो आपके पास एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। फिर आप उन्हीं को देख के सोच लोगे इक्वेशन कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? तो शुरू करें न्यूमेरिकल्स, आ जाइए।
हाँ जी बच्चे, हमने लास्ट क्लास में ये वाला केस किया था एक्सेलरेशन का, ठीक है जी। अभी एनसीईआरटी ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दिया है, हम इसको भी बाद में करेंगे। पहले आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो डेरिवेशंस हैं, ये डेरिवेशन मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, वेट करके। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4.8। देखिए, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे। कह रहा है कार है, हाईवे पे जा रही है। हाईवे इसलिए लिख देता है ताकि स्ट्रेट लाइन होती है ना, ताकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कंफ्यूजन हो। एंड ब्रेक अप्लाइड, ध्यान से सुनिए, मैंने जब भी बताया था कि ब्रेक लगेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी है। ब्रेक से एक्सेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन लगती है। विच कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से यूनिट से देखो, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है ना, यूनिट से हेल्प ले लेना। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या दे दिया मेरे बच्चों आपको? एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब इसका क्या मतलब है? हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, यानी कि कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ऐसे निकालना है। बिफोर कमिंग टू स्टॉप, अब इसका क्या मतलब है? रुकने से पहले, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सॉरी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 0। स्टॉप का मतलब क्या है? रुक गई गाड़ी तो पॉज पे आ गई। इफ द कार वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। दो केस है, कह रहा है पहले बताओ इतने की स्पीड से चल रही हो, फिर बता रहे इतने की स्पीड से चल रही हो। तो पहले केस 1 करते हैं। केस 1, केस 1 में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी है u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी गिवन? 54 किलोमीटर पर आवर। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? कह रहा है कि इतने की स्पीड u, मैं जान के इनिशियल नहीं लिख रहा, मैं u ही लिख रहा हूं। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। आ जाओ, तो ये इसकी इनिशियल है, ये इसकी फाइनल है, ये इसकी एक्सेलरेशन है, ये इसका डिस्टेंस है, पूछा है इसने। अब आप मुझको बताओ, इस केस में v दिया हुआ है 0, u दिया हुआ है, s निकालना है, और आपको एक्सेलरेशन भी दे दी है। कितनी दे दी है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले एक बात बताओ, ये मीटर पर सेकेंड में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम किलोमीटर पर आवर को किस में ले जाएंगे? मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड छोटे में लगता जाना है, तो ऊपर छोटी वैल्यू आएगी 5/18। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 54 × 5/18, तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 18 3 था, 3 × 5 15, तो u की वैल्यू, तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? u की वैल्यू कितनी आ गई? 18 3 था, 3 × 5 15 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात सोचो, क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की। तो इक्वेशन 2 लगेगी या इक्वेशन 3 लगेगी? अब इस इक्वेशन में किसकी बात नहीं हो रही है? टाइम की। तो बिना टाइम वाली इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन नंबर 3। सेकंड क्या थी? ut + ½ 8 इसके ut आ जाता है। थर्ड में t नहीं होता, तो थर्ड लगा दूं क्योंकि उसमें t नहीं है। तो इक्वेशन क्या लगाने वाला हूं? v² - u² = 2 × a × s। बताओ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 0। माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? 15। तो 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 × 15, समझ में आ गया? क्लियर है? = 2 × a की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो -4, क्या निकालना है मेरे बच्चों? s। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या हो जाएगा? -15 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 225। याद कर लो कुछ स्क्वायर तो
इज इक्वल टू -8 इंटू एस, माइनस से माइनस काट दूं तो 8 को इधर डिवाइड में ले आऊं, इतना मैथ आता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताओ, 225 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस। तो अब 8 से डिवाइड कर लोगे, तो अब 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 टू द 16, कितना कैरी हो गया 6, 8 8 द 64, 10। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है जल्दी बोलो, व्हाट इज डिस्टेंस यूनिट, डिस्टेंस इज ट्रैवल इन मीटर और किलोमीटर, पर क्वेश्चन मीटर में कर रहे थे तो आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, मीटर। इतना बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, केस टू में आप खुद करेंगे, छोटा सा काम है, आपका होमवर्क भी बन जाएगा। केस 2 में आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, 108, बस यही अंतर है। पर 1 किलोमीटर पर आवर में देखो तो इसको किस में ले जाना, 5/18 या 18/5, शाबाश, 18 इंटू 7 नहीं 18 दा और 6 इंटू 5 30 मीटर पर। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन गिवन, फॉर्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, v स्क्वायर 0, u की वैल्यू कितनी चेक करो, तो 30 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है माइनस, s निकालना है तो -3 इंटू 3 9, 2 0 और हो गई, इज इक्वल टू -8 इंटू एस, माइनस से माइनस कट गया, 900 को किससे डिवाइड कर देना, निकाल लोगे बच्चों ये क्वेश्चन भी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आज ये क्या हो गया, आज ही बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है 69। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, राइट। आज ही बच्चे क्वेश्चन नंबर हमने 3 और 4 लास्ट क्लास में कर लिया था, याद है, 3 4 करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, कह रहा है एक मोटर बाइक है, मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी, लो जी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी जल्दी बोलो, u, क्या वैल्यू u की, 28 मीटर पर सेकंड। देखो एनसीईआरटी वाले क्या करता है, -1 में लिखता है, घबराना मत। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह रहा है, और उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही, स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। अब इसकी बात समझो, अब एक बात बताओ, इतने की वेलोसिटी से मूव कर रहा था और इतने की वेलोसिटी से मूव करने के बाद किसी को अगर रुकना है, रुकने का मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो करनी है, वेलोसिटी जीरो करनी है मतलब क्या है, उसमें एक्सेलरेशन आएगी, और एक्सेलरेशन माइनस में आएगी प्लस में आएगी, आप समझ चुके हो, माइनस में आएगी, रुकने का मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। कह रहा है कि उसकी जब गाड़ी रुकी, अच्छा गाड़ी रुकने का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी होती है, गाड़ी रुकने का मतलब है भी v0 हो गया, और कितना ट्रेवल कर गया उसका डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, 98 मीटर। यहां तक की बात भी समझ में आ गई, 98 मीटर ट्रेवल कर गया वो। कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन आई, एंड टाइम टेकन टू स्टॉप। दो चीजें निकालनी है मेरे बच्चों, पहला फाइंड ए, दूसरा फाइंड टी। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा अभी एक पल के लिए भूल जाओ टी मांगा है, एक पल के लिए भूल जाओ, अभी ध्यान दो VUSA पे, पहले तो S पे ध्यान दो। जब S आता है तो दो इक्वेशन लगती हैं, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। पर आप बताओ इन चारों में S है पर एक चीज नहीं है टाइम, तो मैं टाइम वाली इक्वेशन तो यूज ही नहीं कर सकता, तो अब कौन सी बच गई मेरे पास बताओ, थर्ड। और थर्ड इक्वेशन कौन सी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको समझ में आ गया ये इक्वेशन क्यों उठाई मैंने,
पहली वजह क्योंकि डिस्टेंस है, दूसरी वजह इसमें टाइम नहीं है। आ जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 0 माइनस u 28 इंटू 28 इज इक्वल टू 2a तो हमें निकालना है s। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया मेरे बच्चों बोलो? 98। तो अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -28 इंटू 28 और 2 इंटू 98 यहाँ ले आऊँ, 2 इंटू 98, ये समझा के 2 इंटू 98 नीचे को ले आया। अरे जो मल्टीप्लाई में होता है इधर आके क्या बन जाते हैं मेरे बच्चों? डिवाइड। ये वैल्यू किसकी आ गई? a की। यहां तक समझ में आ गई बच्चे बात? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको कितना आ जाएगा? हाँ इसको करो।